हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा प्रश्नावली है वो है 4.4 और उसमें जो क्वेश्चन नंबर है वो 2 है। तो 2 का हम क्या करेंगे, पार्ट ए करेंगे। तो उसमें क्या है कि संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। आप देखो, ये हमें आकृति दे रखी है। अब इसमें हमें 3 त्रिभुज बताने हैं। तो 3 त्रिभुज देखो आपको कहाँ दिख रहे हैं। तो पहले आप देखो, इसको छुपाओ। इसको छुपाओगे तो आपको ए बी सी ये वाला मिलेगा। यानी ये अगर आपकी ये वाली लाइन ना होती और ये वाला बिंदु ना होता, है ना, तो ये वाला बिंदु नहीं होता और ये वाली लाइन नहीं होती तो क्या हो जाता, ये वाला आपका एक एंगल हो जाता, ए बी सी। तो हम क्या लिखेंगे, ये इसको यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी और सी। अब देखो ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब देखो ये वाला ए बी डी, ये वाला हो गया। देखो इस वाले को आप छुपाओ। अब इसको छुपाओगे तो कौन सा मिलेगा आपको, ये वाला त्रिभुज मिलेगा, ए बी सी। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी और डी, ये हो जाएंगे। अब देखो इसको अगर आप छुपाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ए डी सी। इस वाले को छुपाओगे तो ये वाला त्रिभुज मिलेगा। तो मिल गए आपको 3। तो इसमें हमें ए डी और सी, तो ये तीनों त्रिभुज हमें इसके मिल गए। और 3 पूछे तो तीनों बता दिए हमने। अब अगले वाले में क्या है, बी में, कि 7 कोणों के नाम लिखिए। अब देखो ये है। अब इसमें हमें क्या बताने हैं, 7 कोण बताने हैं। तो देखो कौन 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 से हैं। तो देखो कोण ए 1, कोण 2, ये हो गया, है ना। तो कोण 1 और कोण 2। दूसरा कोण 3, देखो सेम सेम पे रखना, है ना। अब देखो ऐसा कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो कोण 4। अब देखो यहाँ भी हमारा 90 डिग्री का बनता है ना। तो ये जब कोई लाइन पर, किसी भी लाइन पर इस तरह का कुछ हो तो ये जो बनता है, ये लंब, है ना, तो ये बोलते हैं इसको 90 डिग्री का एंगल बनता है इस पर, ठीक है, कोण बनता है 90 डिग्री का। तो ये हो गया। तो ये हम कह देंगे कोण 4। तो ये हो गया हमारा कोण 5। और इधर का क्या हो जाएगा, कोण 6। देखो मैंने क्या किया है, बराबर पे। देखो कोण इधर 1 लिया तो यहाँ 2 लिया। अब जैसे यहाँ 5 लिया तो यहाँ 6 लिया, बराबर पे। यानी उसके बगल वाला क्या होगा, उसके आगे वाला नंबर होगा, ठीक है। जैसे 5 के बाद 6। तो अब ये हो गया। अब हमें कितने चाहिए, 7 बोले हैं। तो देखो ये एक बड़ा वाला कोण दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। तो ये हो जाएगा कोण 7। तो हम क्या लिख देंगे कि कोण, यहाँ पर कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 और कोण ये 7। हमें ये 7 तो मिल गए इसमें। अब देखो अगले वाले में क्या कह रहा है कि इसी आकृति में 6 रेखा के नाम लिखिए। अब जो रेखा है, रेखा देखो इस तरह से, है ना, ये रेखा जो होती है इस तरह से हमें क्या करना है, रेखा के नाम ढूंढने हैं, इसमें देखने हैं। तो देखो पहला मान लो मैं ए बी, तो ए बी एक रेखा है, तो क्या लिखेंगे, रेखा ए बी। तो ए बी। अब देखो ए बी ऐसे जा रही है तो इधर भी तो एक जा रही है, तो इसको लिख देंगे ए सी। तो दूसरी हो जाएगी हमारी ए सी। अब ये हो गया। अब देखो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ये है हमारा बी सी। नेक्स्ट है बी सी, तो बी सी, बी सी हो गया। अब हमारा ए डी, क्या है, ए डी। तो हम लिखेंगे ए डी, इसके बीच में आ रहा है ए डी। आप इधर उधर हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सारे हमारे जो रेखा हैं वो पूरी सारी निकलनी चाहिए। जितनी 6 पूछिए 6 वो बताओ आप। तो ये हो गया। अब हमने ये भी ले लिया, अब हमने ये भी ले लिया। अब बचा क्या, ए डी, बी डी, तो बी डी। नेक्स्ट हमारा बी डी। अब डी सी, तो ये नेक्स्ट डी सी। तो देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पूछी थी हमने, 6 जो रेखाखंड थी वो हमने इस पे ऐसे करके आप साइन भी लगा सकते हो। तो ये 6 हमने रेखाखंड बता दी। अब नेक्स्ट हमारे क्या है कि किन 2 त्रिभुजों में जो एंगल, जो कोण है वो बी उभयनिष्ठ है। अब उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन, यानी जो दोनों में हो। तो आप ये देखो, एक ये देखो पहला, अभी इसको छुपाओ, पहले आप जो डी पॉइंट है उसको छुपाओ। तो देखो ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में दूसरा कौन सा, बी
हमारा बीच में आ रहा है, बीच में आता है उसे बोलते हैं कॉमन। तो देखो अब दूसरे में क्या है, अब हमारा ए छुपाओ, अब इस वाले को छुपाओ, तो ए बी डी, तो इसमें भी बी आ रहा है कॉमन, यानी बीच में आ रहा है। तो देखो कोण ए बी सी, तो कोण ए बी सी, तो देखो इसमें बीच में आया तो ये कॉमन हुआ। दूसरा हमारा कोण क्या है, ये ले लिया हमने। अब ए बी डी, तो ए बी और हमारा डी, तो इसमें भी ये बीच में आया, आ गया कॉमन। तो हमें दो एंगल बताने थे, तो एंगल ये वाला एंगल कौन सा है, ए बी सी, और दूसरा ए बी डी, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है, तो हमने ये बी लिख दिया। बाकी देखो आपको कोई, तो हमें बी कॉमन बताना था, तो इन जो दोनों कोण है इनमें दोनों में बी कॉमन है, तो हमें ये भी कर दिया। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।